खुदा आपको पानी का नहीं लेकिन अग्नि का बपतिस्मा देना चाहता है। नेपाल में, भारत में जहां पर भी मिनिस्ट्री करना चाहते हो, जाओ, गहराई में जाओ और उसके बाद इतनी मछली, इतने लोग की दीवारें तोड़कर बड़ा चर्च बनाने की, बड़ा ऑडिटोरियम लेने की नौबत आएगी। मिनिस्ट्री करते वक्त, सेविकाई करते वक्त आपके पास बहुत सारे कौवे आएंगे, काव काव करेंगे, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आप परवाह मत करिए, क्योंकि मेरे खुदा ने आपको उकाब बनाया है। आप इसलिए पैदा हुए हो ताकि सबसे ऊंचाई पर रह सको, आप सबसे ऊंचाई पर रह सको। यू आर एन ईगल, आप एक उकाब। किसी और के लिए आप दिल रखिए, बोझ रखिए। प्रभु आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी, आपकी समस्या प्रभु आपको दुगुना दे रहा। यह विस्तार का साल है। दिस इज द ईयर ऑफ एक्सपेंशन, दिस इज द ईयर ऑफ हालेलुया डबल पोर्शन। माय गॉड वांट टू गिव यू डबल। मेरा खुदा आपको दुगुना देना चाह रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कौन सा खुदा सच्चा है उसके लिए निकट आना पड़ेगा। बहुत से हुए लोगों, मेरे पास आओ। जब तक पास नहीं आओगे विश्राम नहीं मिलेगा, जब तक पास नहीं आओगे चंगाई नहीं मिलेगी, जब तक पास नहीं आओगे छुटकारा नहीं मिलेगा। आशीष पास आने में है, छुटकारा पास आने में है, बरकतें वो पास आने में है। You have to come closer to him. वो औरत तड़प रही थी, 12 साल डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर की मौजूदगी मिली, कुछ नहीं हुआ। तड़प रही थी घर्षण करने के लिए, तड़प रही थी खुदा के वस्त्र के कोने ही को छूने के लिए, उसकी हुजूरी को पाने के लिए। और जब उसने उसको पा लिया तो 12 साल की बीमारी ऐसे चली गई मानो आ ही रही थी। कोई जगह में It has a name. उसका नाम है तलित। 12 साल से इस औरत के शरीर से लहू ने कितनी कमजोर हो गई होगी। इसने यीशु से प्रभु तू मुझे छू ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने यीशु के वस्त्र के कोने ही को छू लिया। पूरे मेरठ को लड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे पंजाब को लड़ने की जरूरत नहीं है, अहमदनगर को लड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों पूरे कोल्हापुर को लड़ने की जरूरत नहीं, पूर्ण मुंबई को लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मुंबई में से, कोल्हापुर में से, मेरठ में से केवल एक बंदा मुझे चाहिए जो मेरे साथ लड़े। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं उसी बंदे पर बातचीत करना चाह रहा हूं। यदि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया भी प्रार्थना करे, मेरे लोग भी प्रार्थना करे। यदि भारत मेरा दर्शन है तो मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया का भी दर्शन हो, भारत हो। जब आप खुदा के बारे में सोचते हो, दर्शन के बारे में सोचते हो, स्वर्ग के बारे में सोचते हो, खुदा भी आपको एक लेवल से अनदर लेवल पर, खुदा भी आपको नीचे से ऊपर उठाने के लिए। कोई है जो हालेलुया कहेगा, कोई है जो कहेगा यस। वो आपको इंकरेज करना चाह रहा है। यदि आप दरवाजा यीशु को बनाएंगे, शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, शैतान आपके दिल में नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, आई एम द डोर। मेरे भाई मेरी बहन, वो दरवाजा है, वो दरवाजा है। आई एम द वे, मैं रास्ता हूं और मैं ही दरवाजा हूं। यीशु वो दरवाजा है। कोई है जो कहेगा मैं कोई आपके लिए परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। यह हाथ कभी नीचे ना हो, यह हाथ हमेशा ऊपर और ऊपर और ऊपर रहे, ताकि हाथ पीढ़ियों तक यहोवा ने शपथ खाई थी कि अमालेकी के साथ लड़ाई होगी। पीढ़ियों तक आपका जीतना जरूरी था। Was time to attend this session and all everything. Nobody can give this food. Yeah. This manna you cannot get everywhere. Yes.
which Pastor gave us. Yeah. Really, I'm very much happy. I am blessed. एकदम इनकाउंटर कर दिया। बहुत ही अद्भुत एक छोटी छोटी It was really amazing, fantastic, fabulous. Words fall short of this. So praise God. मित्रों, साल 2024 के फायर कैंप के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही परमेश्वर के आत्मा की बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर ने, यदि आप बाइबल को पढ़ें तो अलग अलग समय की भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया है ताकि वो खुदा के काम को अंजाम दे सके। और मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आप इस दुनिया के या भारत के किसी भी कोने में रहते होंगे, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ होगी, लेकिन शायद उस भीड़ में से प्रभु आपका चुनाव कर रहा है ताकि आप प्रभु के काम को अंजाम दे सके। जैसे उत्पत्ति 6वें अध्याय में जब पाप और बुराई बढ़ने लगी तो प्रभु ने उस भीड़ में से नूह, जो धर्मी था और जो परमेश्वर ही के साथ चलता था, उसका चुनाव किया। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया अपनी खुद की जाति बनाने के लिए। और जब इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम थे तो परमेश्वर ने मूसा को चुना था उन्हें छुड़ाने के लिए। और उसके बाद न्यायियों का युग आया और जब जब प्रभु के लोग बुराई करते, प्रभु उन्हें शत्रुओं का गुलाम बना देता और फिर उस गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु ने न्यायियों को नियुक्त किया, जैसे ओतनियल, शमगर या फिर गिदोन। जैसे दबोरा, जैसे शिमशोन, जैसे शमवेल। और इज़राइल में राज्य करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल और दाऊद को राजा बनने के लिए चुना था। वो कौन सा घटक है जिसके बदौलत आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेविकाई मजबूत बनेगी? उसका रहस्य क्या है? और मुझे लगता है वो रहस्य प्रार्थना में है। खुद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने ये सिखाया कि प्रार्थना, सेवा करने के पहले प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु की सेवा का रहस्य ये प्रार्थना है। शिष्य ये जान गए और इसीलिए यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे, हमें भी प्रार्थना किस प्रकार करना है, सिखाइए। बाद में हम देखते कलीसिया भी लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस ये बंदीगृह से छूट गया। उसी प्रकार से हम हर रोज दोपहर को प्रार्थना में लगते हैं। और मेरे भाई, मेरे बहनों, मुझे बताना है 35 से 40 ग्रुप रोज हम प्रार्थना करते हैं। और ये कितनी खुशी की बात होगी, इस फायर कैंप में हम इकट्ठा एक साथ प्रार्थना करेंगे। अब ऑनलाइन थे पर आमने सामने इकट्ठा आकर प्रार्थना करेंगे और एक बड़ी बेदारी हम जरूर देख पाएंगे। और परमेश्वर के पास योजना है नई पीढ़ी के लिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, नई पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि बस जवान है। कौन सी भी उम्र का व्यक्ति इस नई पीढ़ी का हिस्सा हो सकता है मेरे भाई, मेरे बहनों। और जैसे राहाब और रूत, ये दोनों इस्राएल के नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने इन दोनों को चुना था और इन दोनों का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आया था। मेरे भाई, मेरे बहनों, शायद बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री कर रहे होंगे, पर मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर ने बस शायद आपको चुना है उसके नई पीढ़ी का हिस्सा बनने के लिए। यदि इतिहास लिखा जाए तो हो सकता है कि इतिहास में बदलाव लाने वाले या यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वालों में आपकी गिनती हो सकती है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाह रहा हूं कि वो अग्नि पहले से तय थी। यीशु के आने के वक्त यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यह बोल दिया था कि मैं तुम्हें पानी का और मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें अग्नि का बपतिस्मा देगा। तो वो आग की जीभें पहले से तय थी, केवल तलाश थी उन 120 लोगों की जो उस अग्नि के नीचे आ सके। आज
फायर कैंप के लिए उस अग्नि का इंतजाम हो चुका है जो मैं पिछले 23-24 सालों से देख रहा हूं। लेकिन आज तलाश है कि शायद उत्तर प्रदेश से, शायद मध्य प्रदेश से, या शायद राजस्थान, गुजरात या दक्षिण या महाराष्ट्र में से, या फिर पंजाब या जम्मू कश्मीर में से, या फिर दुनिया के किसी और ही कोने में से शायद कोई हो जो उस अग्नि के नीचे अपने सिर को लेकर आए। मेरे भाई, मेरी बहन, यह तय था कि अग्नि के रथ और घोड़े एलिया को लेकर जाने वाले थे। लेकिन आज तलाश है कि कोई एलीशा हो जो ये कहे कि मैं अग्नि के रथ और घोड़ों को मैं देखना चाहता हूं। आर यू रेडी टू सी द फायर? इफ यू आर रेडी, आई वॉन्ट टू चैलेंज यू टू प्लीज कम फॉर दिस फायर कैंप। आप इस फायर कैंप के लिए आए और उस अग्नि के नीचे आप ठहरे। खुदा उस अभिषेक की चद्दर आपके ऊपर फेंकना चाहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु आपको इस फायर कैंप के द्वारा अलग तरह से उभारना चाहता है। आप वो शख्स बन सकते हो जो आने वाले समय में अपने देश को, अपने राज्य को, या फिर अपने शहर या अपने गांव को उल्टा पुल्टा कर सके। फायर कैंप 2024, डोंट मिस इट।